आज हम पढ़ते हैं एलसी सर्किट के बारे में। अभी तक हम 5 सर्किट पढ़ चुके हैं। अब हम पढ़ेंगे 6वीं सर्किट, एलसी सर्किट। एलसी परिपथ। तो एलसी परिपथ क्या होता है, ये चीज़ पहले देख लेते हैं। परिपथ कैसे बनेगा एलसी। ये हो गया एलसी परिपथ और ये एसी का ये एसी हो गया। उसका विभव वोल्टेज जो होता है V0 sin ओमेगा टी, ये हो गया। ये एल हो गया, ये सी हो गया। तो हमने बताया है आपको सबसे पहले क्या लिखना है, वी एल निकालो तो ये हो जाएगा आई एक्सएल। वी सी निकालो ये हो जाएगा आई एक्स सी। अब यहाँ हमको देखना है कि धारा किससे किस फॉर्म में कितना आगे या कितना पीछे है। तो देखते हैं धारा आई विभव, धारा आई विभव वी एल से π/2 पश्चगामी होती है। पश्चगामी है ना। इसको पढ़ना है तो पीछे के सर्किट कंप्लीट होने चाहिए। तो धारा आई विभव वी एल से π/2 पश्चगामी होती है, और जबकि धारा आई विभव VC से π/2 अग्रगामी होती है। अग्रगामी। तो ये हो गया आपका भाई VL से क्या होता है π/2 पश्चगामी और VC से π/2 अग्रगामी। इसका हम कला आरेख देख लेते हैं। यहाँ से कला आरेख, कला आरेख, इसका कला आरेख क्या हो जाएगा, ये हो गया VL और ये हो गया VC और ये हो जाएगी धारा I। अब देखो धारा I VL से π/2 पश्चगामी है और VC से π/2 अग्रगामी है। अभी तक एक ही दिशा में रहता था तो हम क्या करते थे, उसका परिणामी निकाल लेते थे। परिणामी निकालने के लिए देखो ये कैसा सिस्टम बन गया है ना। तो इसका परिणामी निकालने के लिए अब हम निकालेंगे V बराबर VL अंतर VC। मतलब अंतर का ही मतलब है, ये अंतर है। अंतर का मतलब कोई भी बड़ा छोटा हो सकता है, बड़ा छोटा या बराबर होगा। तीन ही कंडीशन बनेगी ना, या तो VL बड़ा होगा VC छोटा होगा, या तो VC बड़ा होगा VL छोटा होगा, या तो दोनों बराबर होंगे। तो ये तो कंडीशन बनेगी, इसके सिवा और कुछ बनेगा नहीं। तो हम अंतर पे देख लेते हैं, मतलब अंतर का मतलब छोटा या बड़ा पे देख लेते हैं। तो ये हो जाएगा V बराबर, ये हो गया V, VL का मान यहाँ से रख देते हैं आई एक्सएल अंतर आई एक्स सी, और V/I यहाँ से भाग कर देंगे तो ये हो जाएगा XL अंतर XC, और V/I क्या हो जाएगा Z प्रतिबाधा। भाई 2 या 2 से अधिक होते हैं तो प्रतिबाधा, और ये ω/L हो गया, और ये हो जाएगा अंतर 1/ω/C। ये हो गई आपकी प्रतिबाधा। यहाँ से हम क्या गणना कर लेते हैं, प्रतिबाधा की। ये आपकी आ गई प्रतिबाधा। जब क्या हो, जब ये बराबर हो, ये तो अंतर पे आ गया। जब क्या हो, अनुनाद की स्थिति में हो, अनुनाद। अनुनाद की स्थिति में देख लेते हैं हम, VL बराबर होगा VC के, VL बराबर होगा VC के। अनुनाद की स्थिति में क्या होता है, VL VC के बराबर हो जाता है। तो VL का मान हम रख देते हैं ω/L और VC का मान 1/ω/C।
ये हो गया। और हम क्या करते हैं, ओमेगा को एक तरफ कर लेते हैं, ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा और ये हो जाएगा 1/LC। और इसका अगर स्क्वायर हटाएंगे हम तो क्या हो जाएगा, 1/रूट में LC। भाई ये पूरा रूट लग जाएगा तो ये ओमेगा बराबर क्या हो जाएगा, 1/रूट में LC। और चूँकि W बराबर होता है 2π न्यू, क्या होता है 2π न्यू, W बराबर होता है 2π न्यू, तो यहाँ पे हम W के स्थान पे 2π न्यू रख देते हैं। 2π न्यू बराबर 1/रूट में LC, और ये न्यू बराबर निकालेंगे, इसकी आवृत्ति निकाल लेंगे तो 1/2π रूट में हो गया LC। ये इसकी आवृत्ति हो गई न्यू, इतना हर्ट्ज। आवृत्ति है ये। तो ये आपका अनुनाद की स्थिति में हो गया LC परिपथ के लिए। तो इसमें कुछ था नहीं। अगर आप पिछले वीडियोज़ को या पिछले चैप्टर को सही तरीके से, पिछले वीडियोज़ को आप रिवाइज किए हो, आपको याद है, तो इसमें तो कुछ नहीं, सिर्फ समझना है, समझने की चीज़ है। रटोगे तो कितना रटोगे। तो ये तो हो गया आपका क्या, LC परिपथ। भाई L का मतलब कुंडली, C का मतलब संधारित्र। इसको स्टोरेज भी बोला जाता है। स्टोरेज का मतलब ये L और C में ऊर्जा स्टोरेज की जाती है ना। तो ये हो गया V बराबर V0 sin ओमेगा t, VL बराबर IXL, VC बराबर IXC। धारा I विभव VL से π/2 पश्चगामी, जबकि धारा I विभव से VC से π/2 अग्रगामी होता है। ये हमने इसका कला आरेख बना दिया। यहाँ से इसकी प्रतिबाधा Z निकाल लिया, इसकी प्रतिबाधा निकाल के इसकी अनुनाद की स्थिति लगा दी। बाकी इसमें है कुछ नहीं, बस समझना है। अब यही सेम टू सेम सब कुछ रहेगा, सिर्फ क्या होगा, थोड़ा सा एक चेंजिंग लाएंगे हम। यहाँ पे LCR परिपथ देखेंगे। इसी पे देखिए कुछ है नहीं, एक बार आप एक को समझ लोगे तो सब समझ में आ जाएगा। LCR परिपथ पहले के 3 सबसे इम्पॉर्टेंट है। LCR परिपथ में हम देखते हैं, यहाँ पे हम लगा देते हैं R, ये लग गया R, ये हो गया R। सब कुछ यही रहेगा, यहाँ थोड़ा सा चेंजिंग हो जाएगा। यहाँ हो जाएगा VR बराबर IR, VR बराबर IR। तो यहाँ धारा I विभव VL से π/2 पश्चगामी होती है, ये तो कम्प्लीटली है। और जबकि धारा I विभव VC से π/2 का अग्रगामी होती है, ये भी वही रहेगा, सिर्फ एक जोड़े हैं यहाँ। तो VR से क्या होता है, किस क्रम में, VR, जबकि तथा, यहाँ लिखे तथा धारा VR से धारा I विभव VR से समान कला में होता है। धारा R वाले सर्किट में जब हम पढ़े थे तो धारा और हमने देखा था विभव समान कला में थे। तो ये समान कला में, एक लाइन और इसमें जोड़ना है बस, बाकी सब चीज़ें यही हैं। सिर्फ इसमें यहाँ पे भाई धारा और VR क्या है, समान कला में है, तो VR लिख देते हैं यहाँ पे। अब इसका परिणामी हम निकाल लेते हैं। सपोज दैट इसको थोड़ा सा I हो गया, ये VR हो गया। इसका परिणामी निकालेंगे, ऐसे तो निकलेगा नहीं, ऐसे निकलने का सवाल नहीं है। तो हम मान लेते हैं ये इसका अंतर में मान लेते हैं VL क्या है, अधिक है, तो VL माइनस VC हो जाएगा। ये हो गया है। अब ये अंतर मान लेते हैं VL अधिक है तो VC कम है, अगर घटाएंगे तो ये ऊपर की ओर तो जाएगा। भाई VL से अगर VL अधिक है VC से तो घटाएंगे तो VL ऊपर की ओर तो जाएगा। तो हम मान लेते हैं इसका परिणामी VL माइनस VC है, और इसका हम ये निकाल लेते हैं परिणामी। ये हो गया V, और ये सपोज दैट फाई है, ये तो I है, और ये VR। अब इसकी प्रतिबाधा निकाल लेते हैं हम। प्रतिबाधा Z निकालेंगे इसका हम, तो पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। यहाँ पे क्या लगाएंगे, पाइथागोरस प्रमेय। अभी ऐसे निकाले थे ना, तो पाइथागोरस प्रमेय की सहायता से ये सब हम निकाले थे। तो ये हो जाएगा VL माइनस VC, तो ये हो जाएगा
वी आर का स्क्वायर बराबर वी एल माइनस वी सी का होल स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा आपका, सॉरी ये v का स्क्वायर रहेगा, यहाँ पे वी आर का स्क्वायर होगा, क्योंकि लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर होता है कर्ण का स्क्वायर। ये ओ ए बी, अगर यहाँ नाम दे दे तो त्रिभुज ओ ए बी से, तो ये समकोण त्रिभुज बन गया एक। हम इस पर लंब डाल दिए तो ये पाइथागोरस प्रमेय में लगा दिए, तो कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, ये लगा दिया हमने। तो ये हो जाएगा वी स्क्वायर बराबर, देखो वी एल के स्थान पे आई एक्स लिख सकते हैं, तो ये हो गया आई एक्स एल माइनस वी सी के स्थान पे क्या, आई एक्स सी का स्क्वायर लगा देते हैं, और वी आर के स्थान पे क्या, आई आर, तो आई आर रख दिए, स्क्वायर लगा देते हैं। अगर एक चीज़ देखिए तो यहाँ पे एक चीज़ कॉमन है, वो भी क्या है, इसमें भी आई है, इसमें भी आई, स्क्वायर लगाए, बाहर निकालेंगे तो बाहर हो जाएगा ये आई, और स्क्वायर एक जगह पूरा लगा देते हैं, और ये हो जाएगा एक्स एल माइनस एक्स सी एक्स एल माइनस एक्स सी का होल स्क्वायर और प्लस आर का स्क्वायर, और वी अपान आई जेड हो गया, प्रतिबाधा हो गई इसकी, बराबर ये हो जाएगा एक्स एल। अब एक्स एल का मान हम रख देते हैं भैया, एक्स एल का मान होता है ओमेगा एल, ये हो गया, माइनस एक्स सी का मान 1 अपान ओमेगा सी, स्क्वायर लगा देते हैं, ये आर स्क्वायर है, ये स्क्वायर लगा था, इस पर स्क्वायर लगा दिए। अब ये स्क्वायर हटाएंगे तो ये कर्ली इधर लग जाएगा, तो जेड बराबर प्रतिबाधा बराबर ओमेगा एल माइनस 1 अपान ओमेगा सी और का होल स्क्वायर और प्लस आर स्क्वायर, और ये कर्ली हटाएंगे तो इधर रूट हटाएंगे, इधर कर्ली लग जाएगी। ये हो गया आपका प्रतिबाधा। था कुछ नहीं, बस थोड़ा सा चीज़ों को समझना है बस। बाकी अनुनाद की स्थिति में बी एल बी सी के बराबर हो जाएगा, अनुनाद की स्थिति में बी एल बी सी के बराबर हो जाएगा। फिर वही वी एल का मान ओमेगा एल रखेंगे और वी सी का मान 1 अपान ओमेगा सी रखेंगे। फिर यही ओमेगा स्क्वायर बराबर ओमेगा को इधर लेके जाएंगे, ये एल सी हो जाएगा, ये स्क्वायर हटाएंगे इधर कर्ली लग जाएगी, और ओमेगा बराबर 2 पाई न्यू होता है, 2 पाई न्यू आवृत्ति इसकी निकाल लिए हम, बाकी वो वही रहेगा सेम टू सेम। सिर्फ आपको थोड़ा सा समझना है। यहाँ पे एक चीज़ और निकालना है, कलांतर निकालना पड़ेगा हमको, तो कलांतर हम निकाल लेते हैं। तो इतना तो हो गया आपका। कलांतर यहाँ देख लेते हैं साइड में थोड़ा सा, ये कलांतर फाई है ना, कलांतर। तो कलांतर में क्या हो जाएगा, tan फाई, tan थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार, तो लंब क्या है वी एल माइनस वी सी, तो हो जाएगा वी एल माइनस वी सी अपॉन क्या है वी आर, तो ये हो गया वी आर। तो ये हो गया कलांतर आपका। अगर हम क्या करें यहाँ पे सबका मान रख दें tan फाई, तो ये हो जाएगा आई एल आई एक्स एल माइनस आई एक्स सी, और ये हो जाएगा आई आर, और ऊपर आई कामा ले लेंगे तो ये हो जाएगा tan फाई, और ये एक्स एल माइनस एक्स सी अपॉन आर हो जाएगा। और क्या करेंगे हम, ये फाई हटाएंगे, मतलब ये फाई बराबर निकालेंगे तो ये हो जाएगा tan इनवर्स एक्स एल माइनस एक्स सी अपॉन आर, ये हो गया tan फाई। तो ये आपका पूरा इतना आ जाता है। हम थोड़ा सा इधर देख लेते हैं कलांतर, इसको मिटा देते हैं, कलांतर देख लेते हैं। यहाँ देख लेते हैं कलांतर फाई, तो tan फाई बराबर होता है लंब बटे आधार, ये हो गया लंब आपका और ये हो गया आधार, तो लंब बटे आधार वी एल माइनस वी सी अपॉन वी आर, और tan फाई बराबर हो जाएगा वी एल का मान हो गया आई एक्स एल माइनस आई एक्स सी अपॉन
इसको वी आर को आई आर लिख सकते हैं। तो हो जाएगा tan फाई, अगर इसमें हम आई कॉमन लिए तो क्या हो गया, एक्स एल माइनस एक्स सी अपान आर। तो ये हो जाएगा फाई बराबर tan इनवर्स एक्स एल माइनस एक्स सी अपान आर, और ये इसका मान रख देते हैं हम। तो tan इनवर्स हो गया, एक्स एल का होता है ओमेगा एल, इसका 1/ओमेगा c अपान आर। तो ये हो गया आपका कलांतर tan फाई। उधर दिख नहीं रहा था इसलिए इधर लगाना पड़ा। तो ये आपका हो गया फाई बराबर tan इनवर्स ओमेगा एल माइनस 1/ओमेगा c अपान आर। तो ये तो आपका ये हो गया। अब एक होता है एसी का मतलब प्रत्यावर्ती धारा का शक्ति। तो हम प्रत्यावर्ती धारा की शक्ति देख लेते हैं इसी के आधार पे। प्रत्यावर्ती धारा की शक्ति, तो ये हो गया कलांतर। प्रत्यावर्ती धारा की शक्ति, प्रत्यावर्ती धारा की शक्ति P बराबर होता है वी आई। P बराबर क्या होता है वी आई। और जबकि हम जानते हैं कि V बराबर होता है वी नॉट साइन ओमेगा टी, और I बराबर होता है आई नॉट साइन ओमेगा टी, ये भी होता है। लेकिन हमको इसमें थोड़ा सा कलांतर दिखाना रहेगा तो हम क्या करते हैं, इसमें फाई का माइनस कर देते हैं। तो ये हो गया कलांतर इसका। जबकि I बराबर आई नॉट साइन ओमेगा टी ही होता है, हमको थोड़ा सा कलांतर अंतर दिखाना है इसमें। ओमेगा टी चाहे इसको माइनस कर दो चाहे इसको, नो प्रॉब्लम। तो ये हो जाएगा P बराबर वी नॉट आई नॉट साइन ओमेगा टी इंटू साइन ओमेगा टी माइनस फाइव। ये हो गया। अगर हम क्या करें, इसमें 2 से ऊपर नीचे गुणा करा दें, तो 2 से ऊपर नीचे गुणा करा देते हैं इसमें, तो वी नॉट आई नॉट हो जाएगा, और ये हो जाएगा 2, और ये चूँकि सूत्र होता है इसका, चूँकि 2 साइन ए इंटू साइन बी बराबर सूत्र होता है कास ए माइनस बी माइनस कास ए प्लस बी। ये आपको फार्मूला याद होना चाहिए। चूँकि 2 साइन ओमेगा टी मतलब 2 साइन ए इंटू साइन बी बराबर कास ए माइनस बी माइनस कास ए प्लस बी होता है। तो यहाँ पे हम लगा देंगे, यही फार्मूला लगाएंगे। तो यहाँ हो जाएगा कास ए प्लस बी, ए माइनस बी का मतलब ओमेगा टी माइनस ओमेगा टी, और ये माइनस माइनस प्लस फाइव हो जाएगा, और ये इंटू, और ये हो जाएगा माइनस, यहाँ से हो जाएगा माइनस कास ए प्लस बी का मतलब ओमेगा टी 2 ओमेगा टी, और ये माइनस फाइव, ये हो गया। और ये ओमेगा टी से ओमेगा टी कैंसिल आउट हो जाएगा, और ये हो जाएगा P बराबर वी नॉट आई नॉट अपान 2, और ये हो जाएगा कास फाइव, और यहाँ हो जाएगा माइनस कास 2 ओमेगा टी माइनस फाइव। एक पूर्ण चक्र के लिए देख लेते हैं हम, एक पूर्ण चक्र के लिए। तो P बराबर हो जाएगा वी नॉट आई नॉट अपान 2 इंटू कास फाइव, और एक पूर्ण चक्र के लिए ये हो जाता है कास 2 ओमेगा टी माइनस फाइव बराबर 0। ये एक पूर्ण चक्र के लिए कास 2 ओमेगा टी माइनस फाइव का मान होता है। तो ये हो गया 0 आपका। ये हो गया P बराबर वी नॉट आई नॉट अपान 2
कास फाई, और इसी कास फाई को फैक्टर गुणांक मतलब प्रत्यावर्ती धारा का शक्ति कहते हैं, फैक्टर गुणांक इसको कहते हैं, फैक्टर गुणांक। ये हो गया। और इसको अगर हम और देखें तो यहाँ से हो जाएगा आपका ये P बराबर V0/√2 इंटू लिख सकते हैं I0/√2 कास फाई, V0/√2 है ना। तो V0/√2 को हम लिख सकते हैं इसके उच्चतम मान में, मतलब RMS में, मतलब रूट मीन्स स्क्वायर में अगर इसका लिखे मतलब औसत माध्य के रूप में, तो ये हो जाएगा VRMS और ये हो जाएगा IRMS और ये हो जाएगा कास फाई। तो ये आपका आ गई प्रत्यावर्ती धारा की शक्ति, ये एक प्रत्यावर्ती धारा की शक्ति है। अगर हम यहाँ से देख लें आर सर्किट के लिए, LR सर्किट के लिए, यह देख लेते हैं हम LR सर्किट के लिए, LR परिपथ में, LR परिपथ में हम देखते हैं तो यहाँ से हो जाएगा, चूँकि वहाँ होता है tan फाई बराबर लंब बटे आधार, है ना, ओमेगा L अपान आधार, ये होता है tan फाई वहाँ पे, मतलब XL हो जाता है। तो यहाँ से अगर हम tan थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार, तो अगर हम कर्ण यहाँ से निकाल लें तो कर्ण बराबर हो जाएगा लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो यहाँ से लंब का स्क्वायर हो जाएगा ओमेगा L का स्क्वायर प्लस आधार का R स्क्वायर, और इसको क्या कहते हैं Z का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा Z बराबर रूट में ओमेगा L का स्क्वायर प्लस R का स्क्वायर, ये रूट में हो गया। तो हम यहाँ से Z का मान निकाल के यहाँ से इसको मान कास का निकाल लेते हैं यहाँ से, तो कास फाई बराबर हो जाएगा, कास फाई बराबर होता है आधार बटे कर्ण। तो आधार आपका क्या हो गया R और कर्ण हो गया Z। तो इसको यहीं पे हम भर देते हैं, तो P बराबर आपका हो जाएगा VRMS इंटू IRMS इंटू R/Z। ये आपका आ गया फाइनल समीकरण। पूरा गणितीय गणना है। अब इसको कैसे कहेंगे, ये Z है, ओमी परिपथ और प्रतिबाधा के अनुपात को कास फैक्टर गुणांक कहते हैं, R/Z। यहाँ से ओमी परिपथ और इसको कहते हैं ओमी परिपथ, ओमी प्रतिरोध, ये हो गया ओमी प्रतिरोध और ये प्रतिबाधा। तो ये क्या हो जाएगा, ओमी प्रतिरोध और प्रतिबाधा के अनुपात को कास फैक्टर गुणांक कहते हैं। आपसे पूछ लेता है कभी कभी कास फैक्टर गुणांक क्या होता है, तो ओमी प्रतिरोध और प्रतिबाधा के अनुपात को कास फैक्टर गुणांक कहते हैं। और आज के लिए इतना, रिवीजन कीजिए, पढ़िए।